हेलो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके लाइफ के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके सक्सेस जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी जितने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका रहन-सहन और पहनावा उतना ही सिंपल और मिनिमल था। उनको देखकर ये नहीं लगता था कि वो दुनिया के इतने महान साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया को ऐसे रेवोल्यूशनरी फार्मूला दिए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, जिनके कामों की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज जैसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक साधारण फैमिली में हुआ, जिनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप चलाते थे। आइंस्टाइन बचपन से अपने अंकल के पास रहे, जिन्होंने आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस को बचपन से साइंस की ओर मोड़ा और उन्हें गिफ्ट में साइंस से जुड़े इक्विपमेंट्स ही दिए ताकि उनका इंटरेस्ट साइंस में बना रहे, और ऐसा ही हुआ। आइंस्टाइन जेविश फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल में की क्योंकि वो यहूदी परंपराओं को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल भी लुइटपोल्ड जिम्नेजियम से की। आइंस्टाइन बचपन से साइंस में इंटरेस्ट के चलते 1909 में म्यूनिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उसके बाद काइजर विल्हेल्म सोसाइटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी बने। वो बड़े साइंटिस्ट के साथ साथ एक उदार इंसान भी थे। वो बहुत दयालु इंसान थे। जब जर्मनी में वायलेंस हुआ तब आइंस्टाइन ने उसकी बहुत निंदा की और उन्हें इसी रीजन की वजह से जर्मनी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो खुद को एक साइंटिस्ट और एक नॉर्मल इंसान मानते थे। आइंस्टाइन हमेशा अपने आप को एक साधारण और नॉर्मल टाइप का इंसान बनाए रखते थे। उनको फेमस होना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट और फेम मिलता जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा रिमार्केबल काम किए जा रहे थे कि वो छुपाए नहीं छुप रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब नोबेल प्राइज लेने स्कॉटहोल्म गए तो वो अपना पुराना घिसा-पीटा जैकेट पहन कर गए थे, जो उनके दोस्त ने कई साल पहले दिया था ताकि वो नॉर्मल इंसान जैसे दिखे। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बाकी लोगों से अलग और ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई। आइंस्टाइन के पास जर्मनी के अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका की भी सिटीजनशिप थी। आइंस्टाइन ने अपनी पूरी लाइफ में कई फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे द स्पेशल एंड जनरल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E=mc2, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E=hf, लैंकिन-स्टीन रिलेशन, थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस, बोसियन-स्टेन स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा, और लगभग 300 से ज्यादा साइंस रिसर्च लेटर्स लिखे। ये सिर्फ उनके मेहनत के दम पर उनको मिला है। आइंस्टीन कई उपन्यास, फिल्मों, नाटकों और संगीत का विषय या प्रेरणा रहे हैं। टाइम मैगजीन के फ्रेडरिक गोल्डन ने एक बार लिखा था कि आइंस्टीन एक कार्टूनिस्ट का सपना सच होने जैसे थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व एक अखबार ने अपने एक कॉलम में एक संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया कि आइंस्टाइन को अमेरिका में इतनी अच्छी तरह से जाना जाता था कि लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके दिए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगते थे। आखिरकार उन्होंने इस निरंतर पूछताछ से बचने का एक तरीका निकाला। वे उनसे कहते कि माफ कीजिए, मुझे लोग अक्सर प्रोफेसर आइंस्टीन समझते हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपको आज का यह एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट कीजिए। क्या आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं? इस एल्बर्ट आइंस्टाइन जी की सक्सेस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।